राम मंदिर निर्माण 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। उसका 370 हटाने का इनका वादा था, वो इन्होंने कंप्लीट किया है। 3 तलाक का था, इन्होंने कंप्लीट किया है। आप ये कि वादा बताइए कि आपने पूरा किया है। माइनॉरिटी से 70 साल में सिर्फ वोट लेने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कि न्याय उचित है क्या ये? क्यों कि उनको मुस्लिमों को वोट दिए, उनके जो कार्यक्रम होते हैं उन पे नहीं लगाते। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उन पे रोक लगाएं, रोक लगाने की बात नहीं है, लेकिन आप सम्मान दृष्टि से देखें। लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। ये पूरा बीकानेर पड़ा, एक अच्छा, एक कांग्रेस का टाइम में एक भी काम बता दो कि एक अच्छा काम हुआ है। 5% और स्थिति बिगड़ रही है दिन दिन। मतलब एक महीने की एक कंपनी का टारगेट 50 गाड़ियों से लेकर के 70, 80 और 150 मारुति। जन आक्रोश महारैली बीकानेर संभाग में आज वाकई में बहुत ही खतरनाक तस्वीर लिखी जाएगी, यानी कि सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुरेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ है दलीप पुरी जी, बीकानेर पूर्व सू ए विधानसभा क्षेत्र की तैयारी कर रहा है। बीकानेर पूर्व सू दलीप जी पुरी साहब। तो दलीप जी आपको स्वागत है। और आज बीकानेर के मायने अमूमन तौर पर जो एक स्टाइलिंग जो बोर्ड लगाया गया होर्डिंग में आज वाकई में काबिल तारीफ है और हर आदमी की नजर बड़े तक पहुंच रही है। और जन आक्रोश की जो मतलब एक आक्रोश है वो लोगों तक डायरेक्ट पहुंच पा रही है। देखिए, रही बात होल्डिंग की, सबसे करते हैं पहले। हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं बड़ा दिखूं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक शिष्टाचार होता है जिससे हम हमारी पार्टी और पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के आला कमान होते हैं उनको हम बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके महाघेराव करने की तैयारी कर रही है पूर्ण रूप से। और क्योंकि ये निकम्मी सरकार जो 17 पेपर किए हैं, बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करके उन्होंने 16 पेपर को लीक किया है, क्योंकि इनको नौकरियां देनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना है। जैसे इन्होंने पहले कहा था कि आप गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती करते ही आपका कर्जा माफ हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि हम आपको जिले दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 19 ये जिले दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। ये सिर्फ इनकी जो नीति है वो गलत है, और इस नीति का विरोध करने के लिए इनका जो आज की तारीख में कोई सेफ नहीं है। सेफ में जैसे आज महिला के उत्पीड़न के कितने मामले हो रहे हैं, दलितों के उत्पीड़न के कितने मामले हो रहे हैं, बलात्कार के कितने मामले हो रहे हैं। ये निकम्मी सरकार है। इसको घेरने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब और पूरे दल बल के साथ हमने कचहरी परिसर में ये प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। और जबरदस्त प्रयास के साथ इस राजस्थान सरकार को घेरेंगे और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना पूरा संकल्प लेंगे। पुरी साहब, आज आपके साथ संख्या बल कितो है बीकानेर पुरुष लोगों को कितो मोटो आक्रोश है? बीकानेर नहीं बल्कि बीकानेर पूरे जिले से दूर दराज से लोग पधार रहे हैं और करीब 20,000 लोगों के आसपास पहुंचने की अनुमान लगाया जा रहा है। पुरी साहब, थे बात करी है कि आक्रोश बहुत ज्यादा है, थे बात करी है भर्ती लीक की, लेकिन रीट के पेपर में मतलब जुमलेबाजी फेंकी की थारी नजर यूं कि मतलब पेपर लीक हो को नहीं, आउट हो को नहीं, सब मतलब एकदम सही है। हालांकि वीडियोस भी बाहर आ गया, वो ध्यान भी है। तो थे मानो कि वो पेपर लीक हो या बिन दबाने की कोशिश करेगी? वो पूर्णतः लीक है और फेल है। हाँ। लेकिन अरे भाई साहब, आप पेपर लीक की कहां बात कर रहे हो? जब बजट ही लीक हो जाता है तो पेपर तो इनके लिए एक छोटी सी बात है। बजट जैसी गंभीर जो चीज है वो सिर्फ सीएम के अलावा पेपर किसी के पास नहीं होता। वो पेपर की अदला बदली हो जाती है, तो ये तो बच्चों का पेपर है। क्या मानते हो आप इसे? लेकिन ऐसी असंवेदनशील सरकार मैंने मेरे जीवन काल में मेरे सर में सफेद आ गए, मैंने ऐसे ही घिनौनी सरकार कभी नहीं देखी। लेकिन गहलोत सरकार कह रही है कि मानवीय भूल हो गई है जब वो बजट वालों जो लीक बता रहे होते। मानवीय भूल हो गई। हाँ। मेरे हाथ में गन है और मैं बंदूक चला देता हूँ, अगला आदमी मर जाता है, कहते हैं मानवीय भूल हो गई। क्या बात करते? भूल हो गई तो सजा भुगतिए आप, कुर्सी छोड़िए। मैं अशोक गहलोत को चेतावनी देता हूँ, कुर्सी छोड़िए अगर आपने भूल की है तो। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भूल स्वीकार नहीं करती जनता, कभी जनता स्वीकार नहीं करती। मानवीय भूल किस बात को मानते हैं आप? थे बात करी है नए जिला की, मतलब जो घोषणा करी है बे थारी नजर में अंधाधुंध या फिर वोटर ने लुभान वास्ते करी गई है? सिर्फ और सिर्फ ये लुभावने जुबलेबाजी है। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने 10 तक गिनती करके ये कहा था हम आपको कर्जा माफ करेंगे, क्या कर दिया? नहीं किया ना। फिर वोट ले लेंगे 19 जिलों के नाम पे और फिर ये जिले नहीं हो पाएंगे। अगर हो तो ये 5 साल की सरकार थी, आप 5 साल पहले लागू कर देते।
आज पूरे कार्यकाल इनका हो जाता 2-2, 3-3 साल का, तो मान लेते कि 19 जिले दे दिए। ये 5 दे देते, 19 नहीं 5 दे देते तो मान लेते हम। सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है ये। लेकिन गहलोत सरकार है जो आ बात कह रही है कि मतलब भाजपा के वो हमेशा एक आरोप रही है कि मतलब आऊं ढंगू भर्ती हुआ कोई पेपर लीक हो जाए, नया कलेक्टर नया एसडीएम कठू लगेगा, मतलब वो सवाल है जो भाजपा खड़ो करे। तो मतलब कड़ी न कड़ी गहलोत सरकार की नजरों भाजपा पार्टी नए जिला पर मतलब गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि कलेक्टर वगैरह सब हो जाएगा, तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, या फिर आने वाली सरकार पर बोझ डाले जा रहे है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को गुमराह नहीं करती। हाँ। आज तक जो वादा किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी निभाया है। क्यों? राम मंदिर का ये कहते थे आप तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। उसका 370 हटाने का इनका वादा था, वो इन्होंने कंप्लीट किया है। 3 तलाक का था, इन्होंने कंप्लीट किया है। आप ये कि वादा बताइए कि आपने पूरा किया है क्या? मतलब वादा है जो जुमलाबाजी में फेंका गया है, वादा है जो जुमलाबाजी में किया गया है। माइनॉरिटी पर थारो कहीं ख्याल है? मतलब माइनॉरिटी ने कांग्रेस सरकार है जो कई नजरिए देगा, क्योंकि काल में एक इसो रोजा इफ्तियार पर गेड़ो 20 जगह मतलब गैर राजनीतिक दल मतलब वो रोजा इफ्तियार करियो, तो माइनॉरिटी भी खफा है थारी नजर में, जो एक विशेष पकड़ है कांग्रेस की। देखिए माइनॉरिटी वाले हमारे भाई हैं। हाँ। आप मेरे को आप इस चैनल के माध्यम से आप सर्वे करिए। हाँ। माइनॉरिटी से 70 साल में सिर्फ वोट लेने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप उनकी शिक्षा के बारे में सोचिए, उनकी रहन सहन की व्यवस्थाएं देखिए, वो किस स्तर के अंदर रहते हैं। ऊपर वाले 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 लोग 10% लोग तक हो सकता है अच्छी कंडीशन में रहते होंगे। उनमें से कितने लोगों को नौकरियां मिली? क्योंकि वो शिक्षा की दृष्टि से जाते ही नहीं, क्यों जाने ही नहीं देते। उनको यही कहते हैं कि वोट बढ़ाओ, वोट हमें दो, हम राज करेंगे और आपका कुछ नहीं होने देंगे। मतलब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ये कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। बीजेपी ने कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं कराई। इन्होंने ये माना कि आप वोट बैंक बढ़ाओ हमारा और हिंदू कुछ नहीं है। आप ये देखिए रामनवमी के अंदर ये डीजे पे प्रतिबंध लगा देते हैं, दिवाली पे पटाखों पे प्रतिबंध लगा देते हैं, होली पे घेर पे प्रतिबंध लगा देते हैं। कि न्याय उचित है क्या ये? क्यों कि उनको मुस्लिमों को वोट दिए, उनके जो कार्यक्रम होते हैं उन पे नहीं लगाते। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उन पर रोक लगाएं, रोक लगाने की बात नहीं है, लेकिन आप सम्मान दृष्टि से देखें मुसलमानों को क्या दिया इन्होंने। इनके लिए क्या अलग से कॉलेज बनाए इन्होंने, उनको छात्रवृत्ति देके उनको आगे बढ़ाया, या उनको कोई नौकरियों में सुविधा दी, इनके लिए कोई अलग से आरक्षण कोटा किया कि भी ये मतलब अल्पसंख्यक है, इनको अलग से आरक्षण का कोटा देकर के उनको नौकरियां भर्ती ली जाए? क्या किया इन्होंने? नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों की राजनीति की है। कांग्रेस ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। अंतिम 2 प्रश्न रहेगा पूरी साहब। कांग्रेस सरकार कह रही है कि बीकानेर ने बहुत कुछ दियो है, बीकानेर में 3-3 मतलब कैबिनेट में जगह दी है, शिक्षा हटा है, ऊर्जा हटा है, तो बीकानेर पर तो मतलब एकदम कांग्रेस पार्टी की मतलब दया दृष्टि रही है। और अभी थारी पार्टी में एक विधायक है, विधायक महोदय सुमित गोदारा साहब, जो अभी मतलब विधानसभा में सवाल भी उठायो, तो मतलब ज्यादा कुछ दियो है, क्या वास्ते दियो बीकानेर में थारी नजरों? आपको पता नहीं है? हाँ। सरेआम जो एक ट्रक मालिक है या ट्रक ड्राइवर है, अपनी ऐसी स्थिति के अंदर वो ट्रक चलाता है, लोन पे लेता है और फिर 2 गुना 3 गुना रॉयल्टी देता है। ये क्या उचित है? कहां कहां गवर्नमेंट लैंड पे इन्होंने खनन करवाए हैं, क्या आपको पता नहीं है? पता है, मैं सवाल भी पूछ चुका हूं। तो फिर आप ये बताइए कि अगर 3-3 मंत्री दिए हैं तो क्या बीकानेर को लूटने में कमी छोड़ी है क्या इन नेताओं ने? सिर्फ लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। ये पूरा बीकानेर पड़ा, एक भी एक अच्छा एक कांग्रेस का टाइम में एक भी काम बता दो कि एक अच्छा काम हुआ है जो 3 मंत्री मिलकर के काम कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा पुरी साहब, आप बीकानेर में कई बदलाव देखना चाहो? जो वर्तमान स्थिति में जो संभागीय आयुक्त नीरज के पवन साहब कर रहा है, भी तरीके को कोई और बदलाव भी देखना चाहो थे बीकानेर के अंदर, या कई थारी नजरों बदलाव होना चाहिए? देखिए मैं बीकानेर में सबसे पहले आदमी जब उठता है तो खुद की सफाई करता है, नहाता है, धोता है, सेव करता है, शेविंग करता है, सब कुछ करता है, मतलब अच्छा दिखने के लिए। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा मेरा बीकानेर बिल्कुल साफ सुथरा शहर हो। नंबर 2, ये जो तरह तरह की जो अलग अलग अव्यवस्थाओं के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बीकानेर के अंदर उचित जगह नहीं है। गाड़ियां हैं लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ खड़ा नहीं होना, वहां खड़ा नहीं होना, तो कहां खड़े होंगे? ट्रैफिक व्यवस्था बीकानेर के लिए आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
इसमें हमारे संभागीय आयुक्त महोदय ने काम अच्छा किया है। बहुत से चौराहे आप देखो, बहुत से चौराहे हैं, उनको चौड़ा किया है। किस लिए किया है? ट्रैफिक की अव्यवस्था थी जब किया है, उससे कुछ स्थितियां सुधरी है, लेकिन अभी तक वो हालात नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10% सुविधा सही करी है तो 90% और स्थिति बिगड़ रही है दिन दिन। मतलब एक महीने की एक कंपनी का टारगेट 50 गाड़ियों से लेकर के 70, 80 और 150 मारुति गाड़ी बीकानेर के अंदर 300 गाड़ी पर महीने बेचती है। कितनी मोटरसाइकिलें बिकती है, कितने ट्रैक्टर बिकते हैं, कितने अन्य वाहन बिकते हैं। तो चलेंगे तो इसी धरती पे खड़े भी होंगे, तो उनके लिए ट्रैफिक व्यवस्थाओं की जरूरत होगी। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बीकानेर के लिए बहुत जरूरी है। मेरा सपना है कि मैं बीकानेर को स्मार्ट सिटी बनाऊं, दुनिया देखे, क्योंकि बीकानेर सिटी देवदर्शन है, ये हमारी छोटी काशी है। इसमें हमारे कोलाहित, देशनोक, रामदेवरा, ये पूरा टूरिज्म क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर भी जुड़ता है। हमारे नाथ संप्रदाय से हमारे मतलब अग्नि नृत्य भी यहाँ होता है, ऊंट फेस्टिवल भी होता है, तरह तरह के हमारे होते हैं। देश विदेश से यहाँ घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देख के मेरे को बड़ा पीड़ा होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा बीकानेर बहुत अच्छा सुंदर शहर बने, इसलिए मेरा ये कर्तव्य संकल्प रहेगा, मैं इसको अच्छा और सुंदर शहर बनाऊँ। पुरी साहब, आज तक आपने पोस्टर के माध्यम देखियो है, हालांकि मैं मंत्रियों का 11 दफा इंटरव्यू कर चुके हूँ। पोस्टर का माध्यम आज मतलब बखूबी है, जो आप में बाकाबिलियत है और वाकई में जो मतलब प्रश्न का जो सटीकता जो जवाब दो बाकाबिलियत है, तो आज रूबरू मिलने को मौका मिलो है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। धन्यवाद सर आपको और आपके न्यूज़ चैनल को कि आपने मेरे को योग्य समझा और आपने मेरे को सुना, और जनता को मेरे उम्मीद है कि आप मेरे को जनता को सुनाओगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ए हाँ दलीप पुरी जी, बीकानेर में घुसता ही दलीप पुरी जी की जो तस्वीर सामने हुआ है, मैं तस्वीर हूँ आज आपने वाकिफ करवायो है। दोस्तों, यकीनन आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि गलत नीतियां के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठावे तो लोकतंत्र अधिकार है कि लोकतांत्रिक प्रणालियों हर आदमी ने जीने को और जीने की एक खुशबू सबने मजबूर कर दिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।